बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अंसर कुकिंग चैनल। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चलें जी, आए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ मिक्स वाले पकौड़े। चलें जी, आपको बताते हैं कैसे बनते हैं पकौड़े। ये देखें जी, मैंने 3 प्याज लिए हैं। 3 प्याज़ों को अब इसमें आपको काटने हैं। कैसे काटने हैं, ये इस तरीके से आपने बारीक काट लेना है। ये देखें जिस तरह प्याज मैंने काट लिए हैं। ये मैंने 3 आलू लिए हैं, छीले हैं मैंने इनको, और अब इसमें ये आलू काट देते हैं। आलूओं को मैंने बारीक काटना है ताकि ये बीच में सही तरीके से गल जाए। ये देखें जिस तरह मैंने कट ला के बिल्कुल छोटे क्यूब्स में काट लिए और बिल्कुल बारीक काटने हैं आपने। ये देखें जी इस तरह। ये देखें जी इस तरह मैंने क्यूब्स में आलू काट लिए हैं। अब ये मैंने हरे प्याज लिए हैं, तो इसको काट लेते हैं इस तरह। आगे से मैंने बारीक कट लगा लेने हैं इसको। ये इसके जो हरी वाली जगह होती है ना, ये भी इसमें मैंने डालनी है, क्योंकि ये खूबसूरत भी लगते हैं और इससे टेस्ट भी इनका अच्छा आता है। ये देखें जिस तरह आपने इनको काट लेना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैंने 2 हरे प्याज लिए हैं। ये देखें जी इस तरह मैंने हरे प्याज भी इसमें काट दिए हैं। अब 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, इनको भी इसमें बारीक काट देते हैं। ये देखें जिस तरह आपने हरी मिर्चों को काट के डाल देना है। ये मैंने हरा धनिया थोड़ा सा लिया, इसमें हरा धनिया काट देते हैं बारीक। सारी सब्जियों को मैंने अच्छे तरीके से पहले धो लिया था, धोने के बाद इसमें मैंने काटा है। आप चाहे तो इसमें पालक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पालक नहीं डाल रही, मैंने उसकी जगह पे धनिया डाल दिया है। ये देखें जिस तरह अब मैंने ये सारा काट लिया है। ये देखें जी मैंने 1.5 चम्मच छोटा जो है ये सूखा धनिया लिया है, साबुत वाला, और इसको इस तरह हाथ पे जो है ना आपने इस तरह ये करके ये डाल देना है। ये देख लीजिए। ये 1 छोटा चम्मच मैंने जीरे का लिया है। जीरे को भी हाथ पे इस तरह आपने क्रैश करके फिर डालना है। ये देखें जी इसमें ये डाल देते हैं। बाकी मसालों में हम डालेंगे इसमें नमक, और 1 चम्मच मैं हल्दी का डाल रही हूँ इसमें भर के। ये देखें जी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें 2 चम्मच। आधा चम्मच मैंने गरम मसाले का डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा डाल देते हैं। चलें जी, अब इसमें और अभी कुछ नहीं डलेगा, इसको कर लेते हैं पहले मिक्स मसालों को। अभी मैंने इसमें बेसन नहीं डाला। थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर भी डाला है, इससे ये थोड़ा सॉफ्ट बनते हैं। ज़्यादा नहीं डाला मैंने, थोड़ा सा ही डाला है। ये देखें जी इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ बेसन। बेसन आप अपने मुताबिक जितने बनाने हैं उसके मुताबिक डाल लें। ये मैंने 5 से 6 चम्मच खाने के इसमें बेसन डाल दिया है। इसको पहले करेंगे हम मिक्स। थोड़ा मिक्स करने से ये जो सब्जियां हैं इसका खुद का भी पानी होता है, पहले ये थोड़ा वो हो जाएगा।
चलें जी, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, हमने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, ज़्यादा मैंने ना पतला किया है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, ये बहुत ही अच्छा है। ये देखें जी, क्योंकि ये जो सब्जियों वाला होता है ये पतला बहुत ज़्यादा नहीं रखना हमने। चलें जी, ये मिक्सर हमारा हो गया है तैयार। अब आपको इसको फ्राई करने का तरीका बताते हैं, कैसे फ्राई होते हैं। चलें जी, ये देखें जी, मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल को अच्छे तरीके से आपने पहले गरम कर लेना है। गरम करने के बाद फिर हम इसमें पकौड़े डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इस तरह आपने, मैं चम्मच से डाल रही हूँ ताकि हमारे हाथ भी गंदे ना हो। आप चाहें तो हाथ से डाल सकते हैं, लेकिन ये देखें जी, मैंने आटा इतना ज़बरदस्त गूंदा था, चम्मच से सही तरीके से डाल रहे हैं। नॉर्मल आंच पे आपने रखने हैं, बहुत तेज़ आंच भी नहीं करनी, वरना जो हमने इसमें आलू डाले हैं वो फिर कच्चे रह जाएंगे। नॉर्मल आंच पे बनाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये अंदर से भी गल जाएंगे। आपको हम दिखाएंगे जब ये अंदर से गल जाएंगे, तोड़ के भी दिखाऊंगी कैसे बनते हैं। ये देखें जी, नीचे नहीं चिपके हमारे, अभी एक साइड नहीं हुई, इसलिए अभी हम इसको पलटेंगे नहीं, थोड़ा सा ये और हो जाए। चलें जी, अब इसको थोड़ा पलट देते हैं हम। ये देखें जी, नीचे से ये हो गए हैं थोड़ा, कोई मसला नहीं आ रहा हमें इनमें, इनको पलटने में। हल्का हल्का इसमें आपने ये चम्मच की मदद से, ये देखिए, हल्का हल्का इसको दबा देना है ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें, सही से पक जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलर है इसका। बहुत खूबसूरत कलर आया है, ये अंदर से भी पक चुके हैं। ये देखें जी, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत बने हैं हमारे पकोड़े। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे पकोड़े हो गए हैं तैयार। ये देखें जी, इतने क्रिस्पी हैं। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। ये देखें, अंदर से कच्चे भी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। साथ में चटनी रखी है, आप भी मज़े करें इस तरह पकोड़े बना के।
मेरी अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।